हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2024 की लेके आए हैं, क्योंकि आपका शैक्षिक वर्ष 2024-25 स्टार्ट हो चुका है और इस वर्ष आपके शैक्षिक वर्ष 2024-25 में के जून माह में, जून से मीन्स जुलाई से ही आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका की तैयारी चालू हो जाएगी। इसके पहले अगस्त सितंबर में आती थी, लेकिन अब इस वर्ष जून और जुलाई में ही आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हो जाएगी। और आपका जो पाठ्य पुस्तक है, जो पाठ है, उन पाठ्य पुस्तक से पहले तैयारी करना है। उसके बाद आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखना है। तो चलिए देखते हैं आज क्या आपके लेके आए हैं। एडगेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं। किसकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका लेके आए? सामाजिक विज्ञान और कक्षा 8वीं। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपको जो आपका भाग 1 है, हमारा अतीत, इतिहास का हमारा अतीत, उसके प्रश्न अध्याय, जो अध्याय 1 से लेके 8 तक हैं, इन अध्यायों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको बताएंगे। तो कि क्या हो गई आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं। और वर्ष कौन सा है देख सकते हैं आप, वर्ष 2024-25। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है इसमें। अनुक्रमण क्या दिया है, यहाँ पे दिया है आपको आज किस भाग के हम अध्ययन करेंगे, किस विषय का? तो वह है आपका इतिहास। इतिहास है हमारा अतीत का पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है? प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। ये पृष्ठ क्रमांक 4 है। इसी प्रकार पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 6, 7 और 8, ये 8 पार्टों को आपको समझाते हुए हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या दिया है? अध्याय 1, कैसे पार्ट 1 भी कह सकते हैं। अध्याय 1 क्या है? प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। जो प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ, इससे संबंधित जो आपको सबसे पहले क्या दिया है? सही विकल्प दिया है। फिर आपको खालिस्तान दिया है। सही विकल्प के बाद खालिस्तान है। खालिस्तान के बाद प्रश्न है। और पिछले वर्ष से 2023-24 से परिवर्तित करते हुए ये नई पुस्तक बनाई गई है। तो इसका पहला प्रश्न प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 है, ब्रिटिश शासन काल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। आपको प्रश्न है, ब्रिटिश शासन काल के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, बी नंबर लिटन प्रिपन, सी नंबर कर्जन इरविन और डी नंबर वारेन हेस्टिंग डलहौजी। तो आपका इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का वारेन हेस्टिंग लॉर्ड माउंटबेटन। ये क्या थे? ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद सेकंड प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। जो आपको ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन, मैक्स मूलर, जेम्स मिल और जेम्स रेनेल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, जेम्स मिल। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? जेम्स मिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, औपनिवेशीकरण। क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। कहाँ रखा जाता था? पुस्तकालय में, अभिलेखागार में, प्रयोगशाला में, संग्रहालय में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, अभिलेखागार। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था, कहाँ रखा जाता था? अभिलेखागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? प्रश्न क्या है आपका? जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? ए नंबर 8 वर्ष, बी नंबर 10 वर्ष, सी नंबर 5 वर्ष और डी नंबर 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 10 वर्ष। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतरालों में क्या की जाती है? जनगणना की जाती है। अभी जनगणना कब की गई थी? 2011। तो इस प्रकार से जो जनगणना है कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है? 10 वर्ष। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्योंकि बच्चों आपको जो वार्षिक परीक्षा में रिक्त स्थान भी पूछे जाते हैं, सही विकल्प भी पूछे जाते हैं। और एडगेट अभ्यास पुस्तिका से 80% जो प्रश्नों के उत्तर जो आते हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही 80% तक आ जाते हैं। इसलिए आपको पाठ्य पुस्तक के अध्याय के साथ अध्याय का पहले अध्ययन करना है, फिर उसके बाद एडगेट अभ्यास पुस्तिका के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको लिखना है। तो चलिए रिक्त स्थान पूर्ति कीजिएगा। ए नंबर, ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा खालिस्तान ने बनाया। देखिए, ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा खालिस्तान ने बनाया। तो आपका उत्तर हो जाएगा जेम्स रेनेल। किसने बनाया था? जेम्स रेनेल ने। इसके बाद सेकंड बी नंबर देखिए, अर्थशास्त्री जेम्स मिल खालिस्तान का निवासी था।
जो जेम्स मिल थे कहाँ के निवासी थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा स्कॉटलैंड के। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। नेक्स्ट है, भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन खालिस्तान में शुरू हुआ था। देखो प्रचलन कहा है तो आप प्रचलन 1837 में बताएंगे, और यदि कहता है कि भारत में रेलगाड़ी कब शुरू हुई थी, तो वह हुई थी 1853 में। तो आपका यहाँ पे रेलगाड़ी का प्रचलन कब बता देंगे? 1837। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को खालिस्तान भागों में बांटा गया था। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपका? 3। उसका नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स सन खालिस्तान में भारत के गवर्नर जनरल बने। प्रश्न क्या है आपका? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग खालिस्तान में भारत के गवर्नर जनरल बने, तो आपका उत्तर आ जाएगा 1773 में। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वह कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है? इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है? प्रश्न नंबर 7 है आपका, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है? तो आप उत्तर बताएंगे, इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग माना जाता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। सुलेखन वीस किसे कहा जाता है? प्रश्न क्या है आपका? सुलेखन वीस किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने में निपुण होते हैं, उन्हें सुलेखनवीस कहा जाता है। प्रश्न था सुलेखनवीस किससे कहा जाता है? तो सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने में निपुण होते हैं, उन्हें सुलेखनवीस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं? प्रश्न क्या है आपका? अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा, अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य नागरिकों के निजी अभिलेख, मोहरे इत्यादि देख सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था? प्रश्न क्या है? इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था? तो आपका उत्तर हो जाएगा, इतिहास को तारीखों से जुड़ाव का मुख्य कारण है, जो इतिहास को तारीखों से जुड़ाव का मुख्य कारण है कि किसी समय युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था, इसलिए इतिहास को तारीखों के साथ जोड़ा जाता था। आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए? प्रश्न है आपका, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए? आप उत्तर बता देंगे, छपाई की तकनीक के प्रसार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई, अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाजारों में बिकने लगी, जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ। इसलिए छपाई की तकनीक के प्रसार में जनता को ये निम्नलिखित लाभ हुए। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। औपनिवेशीकरण से क्या आशय है? तो आप उत्तर बता देंगे, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। इसका उत्तर क्या है? फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। क्या बदलाव आते हैं? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुए? तो आप उत्तर बता देंगे, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को दूरस्थ स्थानों पर यात्रा के लिए और रेल द्वारा कम खर्च में और कम समय में पहुंचा जा सकता है। रेल द्वारा बड़ी संख्याओं में यात्रियों और सामानों को ले जा सकते हैं, जिससे रेलगाड़ी चलने से जनता को लाभ हुआ। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 14। जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियां एकत्र की जाती हैं? आप उत्तर बता देंगे, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या यहाँ पे छूट गया है, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। क्या कह रहा है? जनगणना के जरिए भारत और जहाँ पे आगे लोगों की संख्या, उनकी जगह आपका यहाँ पे प्रश्न था, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारी एकत्र की जाती हैं? तो आपके उत्तर में हो जाएगा, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जगह
उनकी जगह, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। और आपको ये भी मालूम है कि जनगणना कितने वर्षों में की जाती है, ये आपको मालूम ही है कि जनगणना कितने वर्षों में की जाती है। जनगणना जो की जाती है वह है आपके 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। फिर भी एक बार हम जो हमें कन्फ्यूज़न है वह बता देते हैं आपको। प्रश्न है आपका क्या है, जनगणना कब की जाती है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़ ये छूट गया था जगह, उस जगह को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या छूटा था। तो यहाँ पे आप जगह के जगह क्या लिख देंगे, जाति, उनकी जाति, यहाँ क्या आ जाएगा, जाति। देखो, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को लिखित किया गया, आप उत्तर बता देंगे। जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया। साथ ही उनका मानना था कि अंग्रेजों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। प्रश्न है आपका, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। तो इसका उत्तर क्या है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों की जानना जरूरी था। तो ये औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य है आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 16 तक ही दिए गए हैं आपके। तो इस प्रकार बच्चों जो आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका की है कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, उसका भाग एक क्या है, हमारा अतीत इतिहास का, उसके जो अध्याय 1 था, अध्याय 1 क्या था आपका, प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ के जो प्रश्न थे, रिक्त स्थान थे, सही विकल्प थे, उनके आपको हमने क्या बताया, उत्तर बताए। बच्चों आपको हमारा द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर बताए गए यदि ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इन वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।